साथियों, समस्त भाई बहनों, नमस्कार। आज की जो ये वीडियो मैं आप लोगों के बीच डिस्कस करूंगा, इसका संबंध हमारे भारतीय प्राचीन इतिहास से है, हमारी भारतीय संस्कृति से है और हमारे वर्तमान समय से भी है। और जो माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया उसके आधार पर भी है। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज महाकुंभ में इंडिया टीवी के वरिष्ठ संपादक रजत शर्मा जी ने जब माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से ये प्रश्न किया कि आपकी कैबिनेट और आपकी समस्त पार्टी के काफी अधिक संख्या में लोग महाकुंभ में यहाँ शामिल हुए, आपने कई अहम फैसले भी लिए। उसी समय भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने ये सवाल उठा दिया कि योगी जी ने तो इसे राजनीतिक रंग दे दिया है। कुंभ एक धार्मिक मेला है, धार्मिक आस्था है लोगों की, और यहाँ राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो आंसर दिया कि उनको ये समझना चाहिए कि जो हमारा धर्म है ये विराट है। और मैं इसी बिंदु पर इस वीडियो को आपके बीच में निष्कर्ष कर रहा हूं। इसी बिंदु पर मैंने ये वीडियो तैयार की है क्योंकि ये प्राचीन संस्कृति से संबंधित है और ये शब्द इतना छोटा शब्द नहीं है। हिंदू धर्म एक जीवन पद्धति है। हमारे हिंदू संस्कृति से लोग एक जीवन जीने की जो शैली सीखते हैं और हमारे हिंदू संस्कृति का जो एक प्रचार प्रसार है, हिंदू संस्कृति एक शैली है। पूरे विश्व में हिंदू संस्कृति का जो एक डंका बजता है, इसलिए उसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक विराट रूप का नाम दिया। और इसको समझने की आवश्यकता अगर है तो वास्तव में इन समाजवादी लोगों को, इसलिए उन्होंने ये आंसर जो दिया, मैं उसका समर्थन करते हुए और इस बात को थोड़ा विस्तारित करते हुए आप लोगों के समक्ष रखता हूं। हिंदू धर्म में एक शब्द है कर्तव्य, संस्कृत का शब्द है। इंग्लिश में इसे ड्यूटी कहते हैं, संस्कृत में कर्तव्य कहते हैं, और हिंदू धर्म में इसे धर्म कहा जाता है, जबकि ये एक ही है। और इसी से हमारी ये विशेषता निकलती है कि हमारे हिंदू धर्म की जो संस्कृति थी, उसकी जो जीवन शैली थी, यदि हम उसे अपने जीवन में आज भी करने लग जाएं, फॉलो करने लग जाएं, तो मैं समझता हूं कि इससे श्रेष्ठ मानव जीवन और इससे श्रेष्ठ मानव धर्म कोई और हो ही नहीं सकता। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे जीवन में जो एक मानव का धर्म है, वो मानव धर्म केवल कर्तव्य को बोध करता है। और कर्तव्य कोई व्यक्ति अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करे तो कार्य धर्म में नहीं होता। मैं इसके कुछ उदाहरण आपको प्रस्तुत करता हूं। जिस समय भगवान राम संजीवनी बूटी लेने के लिए सुसैन वैद्य से आग्रह करते हैं तो वो एक ही वाक्य बोलते हैं, क्योंकि संजीवन बूटी का नाम
हनुमान जी को सुसैन वेद ने ही बताया। उससे पूर्व में सुसैन वेद ये कहते थे कि मेरा ये धर्म नहीं है, मैं आपके शत्रु पक्ष का राजवैद हूं और मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए। तो वहां भगवान राम कहते हैं कि वेद का केवल एक ही कर्तव्य है, एक ही धर्म है, रोगी का उपचार। ये बात बहुत समझने वाली है। अब आप देखिए कि हमारी संस्कृति क्या प्रेरणा देती है कि दुश्मन राजा का वैद इस वाक्य को कहता है कि मेरा ये धर्म नहीं है, लेकिन भगवान राम ये कहते हैं कि मेरा आप पर प्रेशर नहीं है, आप चाहो तो उपचार मत करो, लेकिन अगर आप धर्म की बात करते हो तो वेद का एक ही धर्म है और वो है रोगी का उपचार। ये है धर्म की परिभाषा। ऐसे ही कोई व्यक्ति जब अपनी ड्यूटी पर होता है, मान लो कोई व्यक्ति आज के समय में अध्यापक है और वो अध्यापन का कार्य अच्छा नहीं करता, तो वो कार्य धर्म में नहीं होता। कोई व्यक्ति एक पेशे से डॉक्टर है, वो एक मरीज का उपचार सही ढंग से ना करे, तो फिर वो कार्य धर्म में नहीं होता। कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी के रूप में अपना कर्तव्य ना निभाए, तो वो कार्य धर्म में नहीं होता। हमें ये शिक्षा कहां से मिलती है? श्री राम के इसी संबोधन से। और श्री राम ने अपनी मर्यादा को रखते हुए ये बात कही। उन्होंने प्रेशराइज नहीं कहा कि आपको ये कार्य करना है। देखो कैसी संस्कृति है हमारी। हमारी संस्कृति से भगवान राम के चरित्र का जो वर्णन मिलता है, उन्होंने एक मानव के रूप में जो कार्य किए हैं वो मर्यादा में रहते हुए किए हैं। उन्होंने हर पल पहले व्यक्ति को चांस दिया है, लेकिन जब व्यक्ति नहीं माना तब उन्होंने अपने शक्ति का प्रयोग किया है। ये हर जगह आपको मिल जाएगा। ये संस्कृति थी हमारी। आज के परिवेश में जो व्यक्ति थोड़ा सा धन अर्जित कर लेता है, वो अड़ोसी पड़ोसियों को परेशान कर देता है। ये है उस युग में और आज के युग में अंतर। और हम अपने धर्म को कहाँ समझते हैं? हिंदू धर्म के लिए आडंबर जो आए वो लोगों की कमी के कारण। हिंदू धर्म तो आज भी अपनी जगह खड़ा है और हिंदू धर्म की ही ये विशेषता है जो मैंने आपको उदाहरण दिया है। दूसरी एक और मैं उदाहरण आपको देता हूं। जिस समय शेषनाग लक्ष्मण और श्री राम दोनों सर्प उस माया में, मेघनाथ की जो एक सर्प माया थी उसमें वो बंध जाते हैं और भगवान दोनों लक्ष्मण और श्री राम धराशायी जब जमीन पर लेट जाते हैं और मेघनाथ की जो एक माया थी उन्हें वो बेहोशी की हालत में कर देती है, तो फिर उस माया को काटने के लिए गरुड़ को भगवान हमारे महाबली हनुमान जी लेकर के आते हैं। तो गरुड़ भगवान श्री राम के वाहन थे। पहले तो वो वहां से आना ही नहीं चाहते थे, कहते थे कि पता नहीं प्रभु कौन सी माया कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी के आग्रह पर वो आ जाते हैं और जब वो वहां पूरा काम अपना कर देते हैं और उस माया को काट देते हैं और श्री राम जैसे ही अपने होश में आते हैं तो श्री राम ये कहते हैं कि मेरा तो आपसे कोई परिचय भी नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है। उस समय गरुड़ फिर ये कहते हैं कि क्या पूछत हो परिचय स्वामी। ये उसी समय की चौपाई है।
ये वर्णन हमें अपने ग्रंथों में मिलता है, ये रामायण में मिलता है। आज थोड़ी सी शक्ति अगर किसी व्यक्ति को मिल जाती है तो वो अड़ोसी पड़ोसी को जीने नहीं देगा। ये हमें अगर कहीं से प्रेरणा मिलती है तो वो हमारे ग्रंथों में, हमारी सनातन संस्कृति में ये प्रेरणा हमें मिलती है। और इसी प्रेरणा के वशीभूत हम अगर आज भी कार्य करें, आज देखिए डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ड्राइवर हैं, मैकेनिक हैं, मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, फोर्स है, पुलिस है, जो भी पूरा नेटवर्क है, अगर वो अपने कर्तव्य का पालन करें और सही पालन करें तो मैं समझता हूं कि आज भी वो त्रेता युग राम युग बन जाएगा। ये इतनी बड़ी बात है, इसीलिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसको विराट शब्द का प्रयोग किया। ये इसलिए विराट है, और यदि ऐसा संदेश किसी धार्मिक स्थान से दे दिया जाए और धार्मिक स्थान से उसे हमारे पूरे देश में अवलोकित किया जाए, पूरा देश उसे सुने, तो फिर मैं समझता हूं कि इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। हमें अपने लोगों का जो चिंतन है, मनन है, वही तो सिद्धि की ओर करना है, वही तो हमें बढ़ाना है, उनका मानसिक स्तर तो हमें सही करना है। इसी बात की तो लड़ाई है। एक व्यक्ति बहुत अच्छे ओहदे पर हो जाता है, आईएएस हो जाता है, लेकिन वो करप्ट है। तो फिर एक साधारण व्यक्ति ने, जिसने गन्ने की चोरी कर ली या कुछ खेत चुरा लिया या कुछ फसल चुरा ली, मुकदमा झेल रहा है, और एक आईएएस, दोनों की एक आत्मिक चिंतन में क्या परिवर्तन हुआ? चोर तो दोनों ही है, तो फिर अंतर कहां? लेकिन यदि वो दोनों ही कर्तव्य का पालन करें और किसान अपने कर्तव्य का पालन करे और एक आईएएस अपने कर्तव्य का पालन करे, तो मैं समझता हूं कि हमारे इस वर्तमान देश में भी रामराज आ जाएगा। ये इसलिए जरूरी है, ये विराट शब्द इसलिए उन्होंने बोला, और मैं इसी बिंदु को आपको इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूं, आप लोगों के बीच चर्चा कर रहा हूं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि तुम्हें अपना कर्म करना है, और आप अगर कर्म करते जाओ और इतना अच्छा कार्य आपने किया है, आपको लोग अवतार कहेंगे और आप एक दिन फिर भगवान का रूप माने जाओगे। ये व्यक्ति को अधिकार दिया है। ये कहां से मिलता है हमें अधिकार? हमारी सनातन संस्कृति से मिलता है, जो कब संभव है? जब आप धर्म में काम करेंगे, धर्म में यानी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। ऐसे ही ये बात हमारे आज के समाज सेवियों पर लागू होती है। यदि हमारे यहाँ समाज सेवी अपने कर्तव्य का पालन करें, समाज की सेवा अपने कर्तव्य के अनुसार करें, उसमें भ्रष्टाचार ना करें और जनता की सेवा एक मन से करें, तो ये कार्य धर्म में होगा। और ये अगर प्रेरणा कहीं से अगर मिलती है और ये कार्य अगर कहीं होता है, तो वो केवल एक आरएसएस के स्वयं सेवक के रूप में स्वयं सेवक ही करता है, और कोई कार्य कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो कार्य हमारा हो रहा है वो वास्तव में हमारे संगठन के द्वारा। जब तो आज संगठन इतना विराट है, या आज केंद्र में सरकार, आज हमारी यूपी में सरकार कितना बड़ा, आज 100 वर्ष हमारे हो गए। ये 25 केवल इसीलिए ही महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारा कुंभ का मेले का आयोजन हो रहा है, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारी 100वीं वर्षगांठ है। 100 वर्ष हमारे आरएसएस संगठन को हो रहे हैं। ये वो वर्ष है, ये वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है। इसी 1925 में विजयदशमी के दिन हमारे प्रथम माननीय सरसंघ चालक माननीय हेडगेवार जी ने इस संगठन की स्थापना
विजयदशमी के दिन की। और आज ये संगठन इतना बड़ा विराट, इसमें से इतनी ब्रांचें बन गई, इसमें से एक ब्रांच भारतीय जनता पार्टी भी है। तो ये कार्य कैसे हो रहा? हमारी सनातन संस्कृति के प्रचारक आज जो मैं देखता हूं, चाहे वो एक छोटा स्वयंसेवक हो, चाहे वो एक बड़ा स्वयंसेवक हो, चाहे वो किसी भी वरिष्ठ पद पर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के पद पर हो, चाहे वो मुख्यमंत्री के पद पर हो, चाहे वो किसी मिनिस्टर के पद पर हो, लेकिन वो एक स्वयंसेवक ही है। मैं उन्हें अपने स्वयंसेवक के रूप में ही देखता हूं। ये मेरा दृष्टिकोण है, किसी और का क्या दृष्टिकोण है वो मैं नहीं जानता। तो हमारा जो धर्म है ये इतना विराट इसलिए है। हमारे ऋग्वेद में चैरिवेति चैरिवेति जो शब्द मिलता है, जिसका कार्य है बढ़े चलो बढ़े चलो, जिसे माननीय हमारे विवेकानंद जी ने भी कई जगह संबोधित किया है, चैरिवेति चैरिवेति, वो धर्म के प्रचार के लिए ही किया है। कार्य हमारा धर्म में होगा वो तभी संभव है कि जहां हम हैं, जिस रूप में हम कार्य कर रहे हैं, वहां हम स्थिर और सही कार्य करें। ये ही हमारा धर्म है। इसलिए हमारा ये शब्द विराट है। आपको एक मैं उदाहरण और देता हूं। एक बहुत बड़ी शख्सियत थे महाभारत में, जिनका नाम था भीष्म पितामह। लेकिन वे दुर्भाग्य कहिए या एक परिस्थिति कहिए कि वो कौरवों की ओर से लड़े। क्या वो जानते नहीं थे कि मैं एक हारने वाली सेना का सेनापति हूं? क्या वो जानते नहीं थे कि दूसरी ओर धर्म है? क्या वो जानते नहीं थे कि भगवान कृष्ण स्वयं विष्णु के अवतार उधर हैं? लेकिन उन्होंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि उनकी एक प्रतिज्ञा थी, और वो ये कहते थे कि मैं जिस व्यक्ति को हस्तिनापुर के राजा के रूप में देखूंगा, तो मैं तो उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करूंगा। और उन्होंने अंत तक हस्तिनापुर के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। क्या वो जानते नहीं थे? लेकिन चूंकि हमारी सनातन संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है कि हमें दो बातों का बोध कराती है। महाभारत में भीष्म प्रतिज्ञा, जिस पर पूरी महाभारत काफी अपना प्रभाव डालती है, और रामायण में श्री राम का वचन। उधर श्री राम के वचन को आप देखिए, उधर महाभारत में भीष्म के प्रतिज्ञा यानी कि वचन को आप देखिए। दोनों से हमें जो हमें शिक्षा लेनी चाहिए वो वचन की लेनी चाहिए, यानी कि जो हमने बोला उसे हमें पूरा करना चाहिए। इसी को उन्होंने धर्म माना है। तो आप सोचिए कि जिस देश में ऐसे महापुरुष हुए हो कि जो बोलते हैं उसे करते हैं, ऐसे हमारे पूर्वज रहे हो, और ऐसे देश में हमारी इस संस्कृति का विकास हुआ हो, और हमारी उस संस्कृति के विकास का फिर प्रचार प्रसार किया जाता हो केवल बोलने पर, तो ये हमारा शब्द धर्म विराट इसलिए है।
इसलिए उन्होंने इसे विराट शब्द का नाम दिया। और ये विराट है। मैं जो आज आपसे इस बात पर चर्चा कर रहा हूं वो केवल इसी शब्द पर कर रहा हूं कि उन्होंने विराट बोला, तो विराट है क्यों? और इसको आप तर्क संगत लीजिए। तर्क संगत लेकर आप खुद इस बात पर मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, वास्तव में ये बात ठीक है और हमारी संस्कृति अगर है तो वो वास्तव में ये ऐसी संस्कृति है। ऐसे ही मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, और वो उदाहरण हमारी सनातन संस्कृति से संबंधित ही है कि हमारे यहां जो भी कार्य होते हैं वो कहने के अनुसार ही होते हैं, और हमें जो भी शब्द कहना चाहिए वो ऐसा नपा तुला बोलना चाहिए जो एक प्रचार प्रसार में जाए, तो लोगों के बीच में उसका मैसेज अपना एक प्रभाव छोड़े। ये अगर हमें प्रेरणा मिलती है तो वो अपनी सनातन संस्कृति से ही मिलती है। और ये साइंटिफिक भी ठीक है, क्योंकि हमारे बोलने से जो वेवलेंथ हमारी बनती है उस वेवलेंथ से ही ऊर्जा का विकास होता है, और हमारे इस ऊर्जा संचरण से ही इस पूरे संसार का जो एक सिस्टम है वो चल रहा है। ये व्यक्ति की जो वाणी है, इसी से पूरा संसार का सिस्टम हमारा ऑपरेट हो रहा है। ये सनातन संस्कृति से ही संभव है, और ये तर्क संगत नहीं, साइंटिफिक है। मैंने इस बात पर बहुत अधिक अध्ययन किया है, क्योंकि मैं फिजिक्स का व्यक्ति हूं लेकिन इतिहास का भी, इसलिए मैं दोनों ही बातों को अच्छी तरह से समझता हूं। और ये बातें हमें साइंटिफिक, टेक्निकल अगर हमें मिलती हैं तो वो हमारी सनातन संस्कृति में ही मिलती है। इसलिए ये शब्द विराट इसलिए है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला वो बहुत ही अच्छा शब्द बोला, इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के समक्ष बनाई, तैयार की। मैं मानता हूं कि हमारी सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए और प्रत्येक भारतवासी अपने कर्तव्य के पालन के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करे, जिससे हमारी सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार हो और हमारी इस भारत की भूमि में जो भी व्यक्ति हैं वो इसको समझें और इसका आचरण अपने ऊपर लें, उसे फॉलो करें, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। मैं देखता हूं कि लोग, जो राष्ट्रहित की वीडियो होती है लोगों तक जानी चाहिए, उसमें लोग कंजूसी करते हैं, उसे सुनते भी नहीं हैं, उसे प्रेषित भी नहीं करते, बताते भी नहीं हैं दूसरे को। और जो गाने की और वैसी वीडियो हैं उन्हें लोग शेयर भी करते हैं, अपनी मौज मस्ती में लगे हुए हैं। लेकिन मौज मस्ती तो तभी संभव है जब देश आपका रहेगा। देश रहेगा तो आप रहेंगे, और आप रहेंगे तो मौज मस्ती भी संभव है। इसलिए ये कार्य जरूरी है। तो मैं ये आग्रह करता हूं कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। भारत माता की जय।